अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नई तजावीज़ गैर इत्मीनान बख्श करार दे दी और कहा कि मुख्तलिफ ईरानी शख्सियात मुआहदे के लिए राबता कर रही हैं, लेकिन मसला आज हल नहीं किया तो चंद साल के बाद दोबारा खड़ा हो सकता है। ईरान के साथ दुश्मनी खत्म, लेकिन अहदाफ के हुसूल तक जंग खत्म नहीं हुई। और ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर बहुत काम किया, लेकिन इस्लामाबाद का सफ़र तवील है। ईरान का बनाए होर्मुज़ में नए क़वानीन नाफिज करने का ऐलान। पासदारान इनक़लाब की बहरिया के मुताबिक ईरानी पानियों पर नए क़वानीन नाफिज किए जाएंगे, जिससे खलीज फारिस और बनाए होर्मुज़ में तकरीबन 2000 किलोमीटर तक तवील साहली इलाके पर ईरानी कंट्रोल कायम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अली अज़-ज़ैदी को इराक़ का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का पैगाम, दो तरफ़ा ताल्लुकात में इजाफे की ख्वाहिश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबिर अल अहमद अस-सबह से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख़ित्ते की सूरत हाल और मुआशी असरात पर तबादला ख़याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर के बाद जजेस सीनियरिटी में अहम तब्दीलियां की गईं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तबादले के बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक सीनियर तरीन जज बन गए। नए जजेस की तैनाती या ट्रांसफर तक वो चीफ जस्टिस के बाद दूसरे नंबर पर होंगे। वज़ीर आला सिंध ने अंदरून सिंध हीट वेव से मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम करने की हिदायत कर दी और कहा कि जामशोरो, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, घोटकी और सांगड़ हीट वेव की लपेट में हैं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। जनूबी पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में लू चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में तपिश बढ़ेगी। कराची में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया। कराची पुलिस ने पंजाब के इलाके झंग में छापा मारकर सदर में सुनार की दुकान में नकब जनी की वारदात में मुलव्विस 2 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। चोरीशुदा सोना, कीमती जेवरात बरामद। वारदात की फुटेज सामने आ गई थी। और हैदराबाद किंग्समैन ने PSL में तारीख रकम कर दी। पहले 4 मैचेस हारने वाली टीम शानदार परफॉर्मेंस के साथ फाइनल में पहुंच गई। एलिमिनेटर 2 में किंग्समैन ने 3 बार के चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद मात दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नई तजावीज़ गैर इत्मीनान बख्श करार दे दी और कहा कि मुख्तलिफ ईरानी शख्सियात मुआहदे के लिए राबता कर रही हैं, लेकिन मसला आज हल नहीं किया तो चंद साल के बाद दोबारा खड़ा हो सकता है। ईरान के साथ दुश्मनी खत्म, लेकिन अहदाफ के हुसूल तक जंग खत्म नहीं हुई। और ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर बहुत काम किया, लेकिन इस्लामाबाद का सफ़र तवील है। ईरान का बनाए होर्मुज़ में नए क़वानीन नाफिज करने का ऐलान। पासदारान इनक़लाब की बहरिया के मुताबिक ईरानी पानियों पर नए क़वानीन नाफिज किए जाएंगे, जिससे खलीज फारिस और बनाए होर्मुज़ में तकरीबन 2000 किलोमीटर तक तवील साहली इलाके पर ईरानी कंट्रोल कायम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अली अज़-ज़ैदी को इराक़ का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का पैगाम, दो तरफ़ा ताल्लुकात में इजाफे की ख्वाहिश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबिर अल अहमद अस-सबह से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख़ित्ते की सूरत हाल और मुआशी असरात पर तबादला ख़याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर के बाद जजेस सीनियरिटी में अहम तब्दीलियां की गईं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तबादले के बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक सीनियर तरीन जज बन गए। नए जजेस की तैनाती या ट्रांसफर तक वो चीफ जस्टिस के बाद दूसरे नंबर पर होंगे। वज़ीर आला सिंध ने अंदरून सिंध हीट वेव से मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम करने की हिदायत कर दी और कहा कि जामशोरो, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, घोटकी और सांगड़ हीट वेव की लपेट में हैं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी।
ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار ہے اور آنے والے دنوں میں درجہ حرارت مزید بڑھے گا۔ جنوبی پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں لو چلے گی، خیبر پختونخوا میں تپش بڑھے گی۔ کراچی میں ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ کراچی پولیس نے پنجاب کے علاقے جھنگ میں چھاپہ مار کر صدر میں سنار کی دکان میں نقب زنی کی واردات میں ملوث 2 سہولتکار گرفتار کر لیے۔ چوری شدہ سونا، قیمتی زیورات برآمد۔ واردات کی فوٹیج سامنے آ گئی تھی۔ اور حیدرآباد کنگز مین نے پی ایس ایل میں تاریخ رقم کر دی۔ پہلے 4 میچز ہارنے والی ٹیم شاندار پرفارمنس کے ساتھ فائنل میں پہنچ گئی۔ ایلیمنیٹر 2 میں کنگز مین نے 3 بار کے چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد مات دے دی۔